Welcome to the question answer section. Welcome to the question answer section of chapter 3 of expense of MP board class 10. ऑफ एक्सपेंस हमने अभी इसके पहले चैप्टर देखा था. ऑथर बोलता है सोच समझ के खर्च करो, सोच समझ के खर्चा करो, मित वहीता लाओ, सोच समझ के काम करो. हाउ शुड प्रूडेंट स्पेंडिंग ऑफ रिचेस बी डन. रिचेस मतलब धनराशि, प्रूडेंट का मतलब ही होता सोच समझकर, बहुत बुद्धिमानी के साथ. प्रूडेंट का मतलब ही क्या होता, बुद्धिमानी के साथ. क्वेश्चन समझ लो, आंसर ऐसे ही आ जाएगा. हाँ हाँ, प्रूडेंट स्पेंडिंग, प्रूडेंट सोच समझ के खर्चा करना है. किसका, धनराशि का. रिचेस मतलब धनराशि. आंसर याद कराऊंगा. रिचेस आर मेंट टू बी स्पेंड वाइजली. एक लाइन बोलो, 10 बार बोलो, 2 बार बोलो, याद हो जाएगी. समझ के बोलोगे एक बार में याद होगी. बोलो, रिचेस आर मीन टू बी स्पेंड वाइजली. रिचेस मतलब धनराशि, कैसे खर्च करना है, वाइजली मतलब बुद्धिमानी से. रिचेस आर मीन टू बी स्पेंड वाइजली. दे आर नॉट मेंट टू बी वेस्टेड. ये तो दो बात ऐसी हो जाएगी. सावधानी से खर्च करना है, वेस्ट नहीं करना है. रिचेस आर मीन टू बी स्पेंड वाइजली, दे आर नॉट मेंट टू बी वेस्टेड. दोनों समझ में आ गया. अच्छे से खर्च करना है, बेकार नहीं भेजना है. दे शुड बी स्पेंड फॉर ऑनर एंड गुड एक्शन. ये भी ऐसे याद हो गया. तीनों पॉइंट याद हो गए. बोलो, किसको खर्च करना है, रिचेस को. कैसे खर्च करना है, वाइजली. कैसे खर्च नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है. और किस में खर्च करना है, ऑनर एंड गुड एक्शन. दे शुड बी केप्ट कीपिंग इन व्यू द वर्थ ऑफ द ओकेजन. वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेंड अगर होते हैं तो वर्थ ऑफ द ओकेजन, समय के अनुसार. सच स्पेंडिंग्स आर नोन एज प्रूडेंट स्पेंडिंग. जिसको समझ में नहीं आया इधर आओ, मेरे साथ बोलो. पॉइंट नंबर 1, किसको खर्च करना है, रिचेस को. एक बात दिमाग में डाल दो, बोलो क्या, रिचेस. अरे दिमाग में डालो, क्या, रिचेस. कैसे स्पेंड करना है, दूसरा बात बोलो, वाइजली. ये दो शब्द से एक पूरा पॉइंट बन जाएगा. रिचेस आर मेंट टू बी स्पेंड वाइजली. खत्म बात. अगला इसी में सेकेंड पॉइंट, रिचेस आर नॉट मेंट टू बी वेस्टेड. खर्च कैसे करना है, वाइजली. क्या नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है. दूसरी बात, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस शुड बी केप्ट इन व्यू विद द ओकेजन. और किस लिए खर्च करना है, फॉर गुड एंड नोबल एक्शन. वी हैव टू स्पेंड फॉर ऑनर एंड नोबल एक्शन. खत्म खत्म. इसी को बोलते हैं क्या, प्रूडेंट स्पेंडिंग. अच्छे से सोच समझ के खर्चा करना, ऑनर में गुड उसमें करना, ओकेजन के हिसाब से करना. हो गया. What are the two motives for the sacrifice of all other possessions? मोटिव का मतलब होता प्रेरणा, उद्देश्य, कोई चीज जो आपको प्रोत्साहित करती है ये काम करने के लिए. सेक्रीफाइस का मतलब होता किसी चीज का त्याग कर देना. पोजेशन का मतलब यहां पे होगा पैसा, कोई चीज जिस पे आपका अधिकार है. एवरी मैन हैज नंबर ऑफ पोजेशंस. पजेशंस का मतलब होगा किसी भी चीज पे आपका हक, दावा, अधिकार. दे इंक्लूड हिज स्टेट. सबसे पहले आपका हक किस पे होगा, आपकी जायदाद पे. किस पे होगा, आपकी जायदाद पे. आपकी रेगुलर इनकम, सैलरी, कमीशन, डिविडेंड जो आ रहा है. कैजुअल गेटिंग, जैसे 150 रुपये मिलते होंगे ना, आप छोटे हो आपको ही मिलते होंगे. दादा ने दिए, दादी ने दिए, नाना ने दिए, नानी ने दिए, परिवार वाले देते हैं ना, कभी आते हैं बच्चों को तो वो हो जाएगी आपकी कौन सी गेटिंग, कैजुअल गेटिंग. समझे. क्या क्या है आपके पास में पोजीशन में, आपकी जायदाद है, रेगुलर इनकम है और कैजुअल गेटिंग है. ऑनर एंड गुड एक्शन आर टू मोटिव्स फॉर सेक्रीफाइस ऑफ ऑल अदर पोजेशन. दो चीज जिसके लिए व्यक्ति ये सब खर्च करने को तैयार होता है. क्या, उसकी इनकम, उसकी गेटिंग, उसका स्टेट. वो क्या है, ऑनर, सम्मान, गुड एक्शन और अच्छे नोबल काम के लिए. ऐसे याद हो गया, ऑनर एंड गुड एक्शन. पूरा क्वेश्चन से बाकी. हाँ हाँ, ये पूरा क्वेश्चन से ही है. हाँ, क्या क्या होता है याद रख लो. रेगुलर इनकम, कैजुअल गेटिंग. कैजुअल गेटिंग मतलब बोनस समझ लो बाबा. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, रिवाइज करा रहा, दोनों रिवाइज करा रहा. पहला बोलो, दूसरा बोलो. रिचेस कैसे स्पेंड करना है, वाइजली. क्या नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है.
और ओकेजन के हिसाब से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस करना, यही क्या कहलाएगा? प्रूडेंट। और हमारा स्टेट क्या है? रिचेस जो जो जुड़ता है अपना, वो क्या है? अपना पोजेशन, पोजेशन POSSESSION, हमारा स्टेट, हमारी रेगुलर अर्निंग, हमारी कैजुअल गेटिंग, ये सब मिला के हमारा क्या बनता है? पोजेशन। हम इसको किसके लिए खर्च करते हैं? ऑनर एंड गुड एक्शन। खत्म। बेकन, बेकन कौन है भाई? बेकन हमारे ऑफ एक्सपेंस के ऑथर हैं। ऑफ एक्सपेंस ऐसे लिखने वाले ही है मिस्टर बेकन। अब ये क्या बोलता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस के लिए क्या एडवाइस देता है? किसके हिसाब से रखना? ओकेजन के हिसाब से। आंसर ऐसे ही याद हो गया। बोलो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस किसके हिसाब से रखना? ओकेजन के हिसाब से। सीधा आंसर। देखो, इन द एसे ऑफ एक्सपेंस फ्रांसिस बेकन गेव अस एन एडवाइस। पूरा क्वेश्चन से आया। इसमें कौन एडवाइस देता है? फ्रांसिस बेकन। He says that we should limit our extraordinary expense. Limit keeping in view the worth of the occasion. याद हो गया, याद हो गया। फ्रांसिसी बेकन ऑफ एक्सपेंस में हमको एडवाइस देता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस को किसके हिसाब से रखना? व्यू ऑफ द ओकेजन, वर्थ ऑफ द ओकेजन। दिस मीन्स द पीपल शुड बी डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब सावधान, सोच समझ के उनको खर्च करना चाहिए। हो गया, हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, बेकन्स का व्यू अब किसके ऊपर जानना है अपने को? सर्वेंट्स और एम्प्लॉयज के ऊपर। नौकर चाकर को बेकन कैसे देखता है? देखना, ध्यान से देखना। बेकन होल्ड्स एडवर्स व्यू ऑन सर्वेंट्स एंड एम्प्लॉयज। एडवर्स, बहुत बेकार। ये बेकन का व्यू है। ये बेकन बोल रहा है, सबका अपना अनुभव है, उस हिसाब से लोग बोलते हैं। बेकन का अनुभव क्या है वो बता रहे हैं। एडवर्स मतलब एकदम हटके, अलग, अनोखा, भिन्न, बेकार भी बोल सकते हैं। ही सेज दैट सर्वेंट्स एंड एम्प्लॉयज आर ट्रिकस्टर्स। क्या होता है ट्रिकस्टर्स? नया शब्द है, ऐसे याद हो जाएगा। ये एक शब्द ही आपको पूरा सेंटेंस याद कराएगा। ट्रिकस्टर्स का मतलब आप सरल भाषा में बोलो धोखेबाज। धोखेबाज, ट्रिकस्टर्स। क्या बोलना? ट्रिकस्टर्स। ट्रिकस्टर्स मतलब धोखेबाज। दो शब्द याद करो, पूरा 2 सेंटेंस याद कराऊंगा। बोलो, पहले में क्या है? एडवर्स। किसका व्यू है? बेकन का। वो क्या बोलता है? सर्वेंट क्या होते हैं? ट्रिकस्टर्स। ठीक है। एडवर्स, सर्वेंट्स एंड एम्प्लॉयज आर ट्रिकस्टर्स। दे माइट डिसीव यू। फिर नया शब्द आया डिसीव। 3 शब्द याद करना। बोलो, एडवर्स किसका व्यू है? बेकन का। किसके ऊपर? सर्वेंट के ऊपर। कैसे होते हैं सर्वेंट? ट्रिकस्टर्स। क्या करेंगे? डिसीव। धोखेबाज आदमी क्या देगा? धोखा, 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 धोखा। तो ये धोखेबाज होते हैं और ये आपको धोखा देते हैं। डिसीव मतलब धोखा देना, ट्रिकस्टर्स मतलब धोखेबाज। इफ दे स्पेंड योर मनी ऑन योर बिहाफ। बिहाफ मतलब आपके हुक्म के अनुसार, आपके बोले अनुसार। अब देखो, 3 सेंटेंस याद कराऊंगा। बोलो, सबसे पहले एडवर्स व्यू है किसका? बेकन का। इसके व्यू में एम्प्लॉयज और सर्वेंट क्या है? ट्रिकस्टर्स। क्या करेंगे? डिसीव करेंगे। बोलो, एडवर्स, ट्रिकस्टर्स, डिसीव। कब? जब वो आपके बिहाफ पे खर्चा करेंगे। एक्सप्लॉइट करेंगे। एक्सप्लॉइट का मतलब होता निचोड़ना, किसी को धोखा देना, उसके साथ में छल करना, उसकी मजबूरी का फायदा उठाना। क्या? अपने पास में कुछ पैसा रख लेंगे। अब देखो पूरा आंसर बताता हूं। बोलो, बेकन्स होल्ड एन एडवर्स व्यू टुवर्ड द एम्प्लॉय। ही सेड दैट सर्वेंट्स एंड एम्प्लॉय आर ट्रिक सेटर्स। दे माइट डिसीव यू। ये क्या करेंगे? आपको डिसीव करेंगे। They might deceive you and they might hold something, exploit you by keeping your money if they are allowed to spend on your behalf. अगर आप उनको अपने बिहाफ पे खर्च करने को देते हो तो आपको निचोड़ डालेंगे, एक्सप्लॉइट कर देंगे। ये एडवर्स व्यू होल्ड करता है कौन? बेकन। किसके प्रति? एम्प्लॉय और सर्वेंट के प्रति। क्या होते हैं वो? ट्रिक सेटर्स। क्या करते हैं? डिसीव करते हैं। कब? व्हेन यू आर अलाउ देम टू स्पेंड ऑन योर बिहाफ। और वो डिसीव करते हैं कैसे? आपको एक्सप्लॉइट करते हैं बाय कीपिंग मनी। पैसा कम खर्च करते हैं, ज्यादा बताते हैं, सरल भाषा में।
वाई शुड कीप वंस एक्सपेंस विद इन वंस लिमिट ऑफ वंस इनकम। हिंदी में इसका मतलब होगा खर्चे को आमदनी से नीचे क्यों रखना है। ये कोई बताने वाला आंसर नहीं है, पर फिर भी बताऊंगा कारण सुनो। सम पीपल आर क्वाइट स्पेंड थ्रिफ्ट। अब ये समझो, स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब हिंदी में होता है सफेद हाथी, अति खर्च करने वाला। अरे बस उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ, उसको बोलते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब अति खर्च करने वाला। सम पीपल कुछ लोग बहुत ज्यादा स्पेंड थ्रिफ्ट होते हैं। दे स्पेंड लेविशली, भारी भरकम। लेविशली मतलब बिना सोचे समझे, बिना परवाह के, एकदम रईसों टाइप खर्चा करते हैं। सम पीपल आर स्पेंड थ्रिफ्ट, बहुत ज्यादा खर्च करने वाले। दे स्पेंड लेविशली, स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब अति खर्च करने वाला, लेविशली मतलब भारी भरकम खर्च करने वाला। दे डिडंट कीप देयर एक्सपेंस विद इन द लिमिट ऑफ देयर इनकम, ये क्वेश्चन में से आया। दो शब्द याद करो, कुछ लोग कैसे होते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट, और कैसा स्पेंड करते हैं लेविशली। स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब बहुत खर्च करने वाला, लेविशली मतलब भारी भरकम बिना सोचे समझे खर्च करने वाला। अब ये सेंटेंस बोलो, सम पीपल आर क्वाइट स्पेंड थ्रिफ्ट, दे स्पेंड लेविशली, खत्म। बाकी पूरा क्वेश्चन में से लिख लो, वो एक्सपेंस को इनकम में नहीं रखते हैं। दे बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ डीके, और इस कारण वो बर्बाद हो जाते हैं सूनर और लेटर, जल्द ही या बाद में। इसीलिए वन शुड कीप वंस एक्सपेंस। ये दो बार आ गई ये वाली लाइन, हैंस करके भी आई और उधर भी आई। ओफो, ये कितने बार आई? दो बार आई ये वाली लाइन, इधर भी आई और उधर भी आई। याद क्या रखना है? स्पेंड थ्रिफ्ट और लेविशली। सम पीपल आर क्वाइट स्पेंड थ्रिफ्ट, दे स्पेंड लेविशली, दे डू नॉट कीप, और उसके लिए वजह से वो क्या हो जाते हैं? डीके, सूनर और लेटर। हैंस हमें इसको बचा के रखना है। फेट का मतलब भाग्य होता है। फेट का मतलब क्या होता? भाग्य। क्या भाग्य होने वाला है उस व्यक्ति का जो बहुत ज्यादा खर्च करता है हर चीज में? क्या होगा भाग्य, या क्या होगी दुर्दशा या दशा उसकी जो हर चीज में बहुत ज्यादा खर्च करता है? सम पीपल डू नॉट रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमी। कुछ लोगों को पैसे का महत्व ही नहीं समझता। दे डू नॉट बिलीव इन द हैबिट ऑफ सेविंग। कई लोग तो बचत खाता करते ही नहीं है, बचत करते ही नहीं है। दे आर प्लेंटीफुल इन स्पेंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ ऑल काइंड्स। प्लेंटीफुल, हर चीज में भारी भरकम खर्चा करते हैं। एज अ रिजल्ट दे स्पेंड वॉट एवर दे अर्न। जितना कमाते हैं पूरा उड़ा देते हैं। दस देयर पॉकेट्स आर एम्प्टीड कंटिन्यूअसली। जेब खाली होते जाते हैं लगातार। दे फॉल इनटू द ग्रिप ऑफ डिके। थोड़ा ये समझने वाला एक आंसर है। कई लोग क्या करते हैं, हर चीज में बहुत ज्यादा खर्च करते हैं बिना सोचे समझे। वॉट एवर दे अर्न दे स्पेंड। जितना कमाते हैं सब उड़ाते हैं, और एक दिन सूनर और लेटर डिके हो जाते हैं। वेयर डस वन टेंड टू बी प्लेंटीफुल इन एक्सपेंस। एक व्यक्ति अति खर्च कहां पे करता है? वन टेंड्स टू बी प्लेंटीफुल इन मैटर्स ऑफ डाइट एंड इन द हॉल। देयर आर इंपॉर्टेंट मैटर बिसाइड वन शुड बी सेविंग इन कस्ट्यूम। क्या समझा रहा है? ध्यान से सुनना। यह ऑथर बहुत अच्छी बात बोल रहा है कि खाने, डाइट मतलब खाने पीने में खर्चा बेफिजूल से नहीं, सोच समझ के नहीं, बिल्कुल करो। खाने में खर्च करने में कोई हर्ज नहीं है। प्लेंटीफुल, भारी खर्च करो, पर किसके ऊपर? खाने की चीजों के ऊपर। फल खाओ, अच्छा खाओ, फ्रूट वगैरह के लिए खर्च करो, सब वेजिटेबल पे खर्च करो, ग्रोसरी पे खर्च करो। नो नीड टू बी वरी। ग्रोसरी पे आप प्लेंटीफुल भी खर्च कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। घर वगैरह में कोई जरूरी चीज है उसको बिल्कुल लाओ, कोई दिक्कत नहीं। दीज आर इंपॉर्टेंट मैटर्स। रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं ना, तो इसमें रोटी और मकान दो तो बहुत जरूरी है। बट वन शुड बी सेविंग इन कॉस्ट्यूम्स। कपड़ा भैया 1,000 रुपए का भी शर्ट आता, 10,000 का भी आता, 200-300 का भी आता। अब आप आपके हिसाब से देखो ना, ऐसा थोड़ी कि 10,000 वाला ही होना। कॉस्ट्यूम्स, ये ज्यादा इसमें खर्चा नहीं करना है। इन स्टेबल
सोच समझ के करना है। द लाइक अदरवाइज द इकोनॉमिक बैलेंस विल बी डिस्टर्ब। हर जगह प्लेंटीफुल नहीं करना है। प्लेंटीफुल किस में करना है? डाइट में। और बचाना कहां पे है? कॉस्ट्यूम में। क्यों? क्योंकि भैया आप सोचो, आप भी समझदार हो, आप समझ सकते हो। हैस्टी सेलिंग डिसएडवांटेजियस, अब भी बताया था। जल्दबाजी में सौदा करोगे कोई प्रॉपर्टी का, घाटा होगा। सोच समझ के करो, टुकड़े टुकड़े में करो। समटाइम्स अ मैन वॉन्ट्स टू डिस्पोज हिज एस्टेट। कई बार एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को बेचना चाहता है। डिस्पोज मतलब बेचना। ही शुड बी वेरी केयरफुल इन इट। अगर कभी कोई मकान जायदाद बेचना है, बहुत सोच समझ के बेचना। इफ वी मेक अनड्यू हेस्ट, हेस्ट मतलब जल्दबाजी, अगर हम जल्दबाजी में अपनी संपत्ति बेचते हैं, वी वुड बी डब्ड बाय मिडिलमैन। डब्ड मतलब वही डुबा दिया, बोलते ना ड्यूब कर दिया, मतलब धोखा दे दिया या पैसे कम दे दिए या डुबा दिया। किसने? मिडिलमैन, दलाल, ब्रोकर, दलाल, मिडिलमैन जो बीच में सौदेबाजी करता है। और ये आपको पिंच करेगा लाइफ लॉन्ग, जीवन भर आपको ये चीज दुख देगी। संपत्ति बेचते टाइम बहुत सावधानी रखना। अगर हेस्ट किया तो हेस्ट मेक वेस्ट। जल्दबाजी में नुकसान होता है, जल्दबाजी मत करना। यह ऑथर कहता है संपत्ति बेचते समय। अगर आपने जल्दबाजी की संपत्ति बेचते समय, आपको मिडिलमैन ड्यूब कर लेगा, धोखा दे देगा। वेरी शॉर्ट आंसर यहां पे होते हैं पूरे पूरे कंप्लीट। अब हमको करना है केवल कितने? 4। कौन से वाले? 50 वर्ड्स वाले। आप मेरे साथ हो ना? बिल्कुल, चलो। सैल्यूटरी रूल्स ऑफ एक्सपेंडिचर। बेकन ने कौन कौन से रूल बताए हैं एक्सपेंस के लिए? बिल्कुल सही, सैल्यूटरी जरूरी नियम है, जरूरी नियम है। देखो यहां तक के पूरा क्वेश्चन से आया। बेकन है सजेस्टेड फॉलोइंग सैल्यूटरी रूल। बेकन इंस्ट्रक्ट हिज रीडर टू बी डिस्क्रीट। सबसे पहला रूल बोलो, क्या हो जाओ? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब सावधान। अकॉर्डिंग टू हिम वन शुड स्पेंड ओनली अ फिक्स पोर्शन। समझते चलना आंसर, क्या हो जाओ? डिस्क्रीट, सावधान नहीं। अब बोलो डिस्क्रीट, हिंदी में समझना सावधान, पर बोलना अब इंग्लिश में। क्या हो जाओ? डिस्क्रीट। किसमें? स्पेंडिंग में। क्या स्पेंड करो? फिक्स पोर्शन, मतलब कुछ बचाना है। और सुनो, द सर्वेंट्स एंड एम्प्लॉय शुड नॉट बी रिलाइड। रिलाइड मतलब भरोसा मत करना, सर्वेंट का और एम्प्लॉय का। क्यों? 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 क्योंकि वो धोखेबाज होते हैं। पीपल शुड कीप अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन देयर गेटिंग एंड स्पेंडिंग। नोट बनाना, आया गया, गेटिंग स्पेंडिंग, आवक जावक। दे शुड नेवर बी वेस्टफुल इन देयर एक्सपेंडिचर। पैसा कभी वेस्ट मत करना। दे शुड ऑलवेज बी थॉटफुल इन स्पेंडिंग। सोच समझ के खर्च करना। इट वुड सेव देम फ्रॉम मैनी डेंजर्स। अगर आपने बेकन की बात सुनी, कई खतरों से बच जाओगे। क्या बोलता है बेकन? सबसे पहले तो डिस्क्रीट हो जाओ, मतलब सावधान हो जाओ, केयरफुल स्पेंडिंग करो, और डोंट रिलाई ऑन द सर्वेंट, आपको डिसीव कर लेंगे। दो चीज को बनाओ, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, पूरा लिख के रखो। और ये बात अगर आप फॉलो करोगे तो आप कई डेंजर से बच जाओगे। वॉट डज बेकन वॉन्ट टू कन्वे वेन इज थे? टू टर्न ऑल टू सर्टेनिटीज। बेकन बोलता है सब चीज का हिसाब किताब रखो। सब चीज का क्या रखो? हिसाब किताब। बेकन इज इन फेवर ऑफ टर्निंग ऑल टू सर्टेनिटीज, मतलब आपको पता होना चाहिए किस चीज में कितना पैसा गया। दूसरे के भरोसे खेल करने की जरूरत नहीं। ही इंस्ट्रक्ट हिज रीडर टू कर्टेल देयर ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। सोच समझ के खर्च करो। एन इंडिविजुअल मस्ट नॉट स्पेंड मोर देन हाफ ऑफ हिज अर्निंग। बचत करो आधी, खर्च करो आधा। ही शुड कीप द बैलेंस बिटवीन हिज अर्निंग एंड एक्सपेंडिचर। दोनों में तालमेल बनाओ, अर्निंग और एक्सपेंडिचर। और इनके ऊपर कभी डिपेंड मत हो, सर्वेंट एंड एम्प्लॉय, बिकॉज दे वुड ब्रिंग ओनली सॉरो एंड अनसर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब निश्चितता, पता होना चाहिए। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चित, आपको पता ही नहीं। अगर मेरा बिल मैंने बोल दिया एम्प्लॉय को भर देना, मेरे घर मेहमान आए, मैंने कहा बाजार से फल ले आना, अगर वो नौकर है वो गया लाएगा तो बताएगा ही नहीं कितने का आया क्या आया, जितने दिए सब चाऊं चाऊं, तो ये गलत हो जाएगा, ये कहलाएगा अनसर्टेनिटी।
He should be aware of the fact that his discreet spending would definitely bring pain in his life. Indiscreet, असावधानी से अगर आपने खर्चा किया तो सिवाय दुख के कुछ मिलने वाला नहीं. ये बेकन्स का व्यू है. ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस क्या होता है आप ऐसे ही बता दोगे. जो रोजमर्रा के खर्चे हैं वो क्या है, ऑर्डिनरी. और जो त्यौहार पे इस पे उस पे कभी एकदम अचानक जो खर्च होता है वो क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. टू टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. ऑर्डिनरी आर नॉर्मल, अनअवॉइडेबल, दे कैन बी calculated in advance. Food, milk, fees for the children and payment of the bill are necessary. जितना जरूरी खर्चा है उसको बेकन ने किस पे डाला, ऑर्डिनरी में डाला. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस आर दोज विच आर कैजुअल, दे कैन नॉट बी फोरसीन, उनको हम पहले से देख नहीं सकते. मेडिसिन, इंटरटेनमेंट ऑफ गेस्ट, फैशन आइटम, इसका हमको पहले से पता नहीं. कितने गेस्ट आएंगे, कितने कपड़े लाएंगे, कितने के कपड़े होंगे, हमको पता नहीं. दो एक्सपेंस है, बोलो जिसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो क्या है, ऑर्डिनरी. जैसे फूड, जैसे ईटेबल्स, जैसे मिल्क, जैसे पता वाली चीज है. फीस, ये अपने को पता है, ट्यूशन फीस, एग्जाम फीस, ये पता वाली है, तो क्या कहलाएगा, ऑर्डिनरी. और गेस्ट, मेडिसिन, ये किस में जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. रिचेस को कैसे स्पेंड करना है एंड हस्बैंडेड द बेस्ट एडवांटेज. सपोर्ट योर आंसर विद टेक्सुअल रेफरेंस. ये ऐसी रेफरेंस के लिए है, ये आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये मैंने बताया. रिचेस को क्या करना है, वेस्ट नहीं करना है और स्पेंड करना है. सर्वेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, हमारे फाइनेंशियल मैटर हमको करना है. द वियरर अलोन नो वेयर द शू पिंचेस. अगर किसी को जूता काटता है या जूते से दर्द होता है तो जो पहनता है उसको पता होता है जूता कहाँ चुभ रहा है. बाकी किसी को जूता चुभने का दर्द दिखेगा नहीं. तो वही वहां पे समझाना चाह रहा है कि अगर आपने पैसा कमाया है आप खर्च करो, आप समझोगे. अगर आपने और कोई को बोला जाओ, आपने पैसा दिया, तो समझो काम लग गया. प्रूडेंट, सोच समझ के समझदार व्यक्ति ऐसा काम नहीं करेगा. क्या करेगा वो, हाफ ऑफ हिज अर्निंग को सेव करेगा. रिचेस शुड बी स्पेंड कीपिंग इन व्यू वंस स्टेट, अपनी औकात देख के खर्च करेगा. हेल्दी बैलेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस. खत्म. थैंक यू वेरी मच. एक और है, वो आंसर अपना नहीं है, ऐसे ही था वो. रिलेवेंट प्रेजेंट टाइम, आज के ज़माने में बेकन का विचार क्या हो रहा है. भैया ये गलत है. जो डिस्क्रीट बात की हो तो मैं मान जाऊंगा, पर आज आधी इनकम आप नहीं बचा सकते हो, नहीं बचा सकते. देखो उसने लिखा है, द वे ऑफ लाइफ हैज चेंज नाउ. लेडीज एंड चिल्ड्रन हैव अपर हैंड इन स्पेंडिंग द मनी. बड़ा हाथ लग गया, ज़्यादा खर्च कर रहे हैं. फिक्स्ड सिंगल इनकम, हैंड टू माउथ मतलब एक महीने की तनख्वाह पूरी खाने पीने में चली जाती है. सेविंग इज सिली थॉट. अब हम सेविंग की बारे में बात नहीं कर सकते, फिर भी हमको कुछ कुछ सेव करना चाहिए, पर अब सेविंग बड़ी मुश्किल हो गई है. ऐसा प्रेजेंट सिनेरियो आया है कि सेविंग मुश्किल हो गई है. हो गया.